हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाली हूँ। और व्यापम के लगातार मैं जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन लगातार कुछ करा रही हूँ। मध्य प्रदेश के लिए एक अलग सीरीज़ चल रही है, सामान्य ज्ञान के लिए जिसमें पूरा जीके आता है उसके लिए अलग सीरीज़ चल रही है, हिंदी इंग्लिश के लिए पटवारी क्रैश कोर्स चल रहा है। उसी के अंतर्गत मैं ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहती हूँ, मैथ्स के रिवीजन और रीजनिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 20वें स्थान पर है। उनके जो स्थान है उनके बीच में 3 छात्र और हैं, मतलब राजू और रवि के बीच 3 छात्र और हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? क्या बोल रहे हैं कि राजू जो ऊपर से, मतलब इस तरह से ऊपर से, राजू ऊपर से किस स्थान पर है? राजू ऊपर से है 10वें स्थान पर और रवि जो है वो नीचे से है 27वें स्थान पर। रवि और राजू के बीच में 3 छात्र और हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इस प्रकार से नहीं देखना है कि यहाँ से 10वें देखे और अपने यहाँ से 21वें देखे। ऐसे नहीं करना है। इसके लिए एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कक्षा में राजू का ऊपर से स्थान कौन सा है? 10वां है। कक्षा में रवि का नीचे से स्थान कौन सा है? 21वां। ये उन्होंने हमको दिया है, ये दोनों ही उन्होंने हमको क्वेश्चन में दिया है। ये भी दिया है उन्होंने कि राजू एवं रवि के बीच में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 3 है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन कोई आपके पास आ जाता है, कुल संख्या उन्होंने पूछी हो कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए, अगर ये पूछते हैं कि राजू का फिर दाएं से कौन सा स्थान है या रवि का ऊपर से कौन सा, इस प्रकार का पूछते तो आपको -1 करना रहता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं पूछा है। उन्होंने पूछा है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए कुल छात्रों की, तो जितना भी नंबर उन्होंने दिया हो, किसी एक व्यक्ति का इस स्थान पर हो, दूसरा व्यक्ति उस स्थान पर हो, बीच में इतने छात्र हों, तो उन तीनों को आपको टोटल कर देना है। तो 10 को, 21 को और 3 को आपको टोटल कर देना है। तो 21 और 3 हो जाएगा 24, 24 और 10 हो जाएगा 34। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 34, 34 आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको? एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, मतलब 10। रवि नीचे से 21वें स्थान पर, मतलब +21। बीच में 3 छात्र हैं, मतलब +3। तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पर ये पूछा जाता है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितनी कितनी छात्राएं हैं, और ऐसे इसी प्रकार दाएं से ऐसा बैठा है, बाएं से वो इस नंबर पर बैठा है, उनके बीच में इतने लोग हैं, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों को लाइन से जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल ट्रिक है, और इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 लड़कों की एक पंक्ति में, 10 लड़कों की एक पंक्ति है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 करके लाइन से बनी हुई है। जब नितिन को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया जाए। 10 लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें क्या करते हैं कि नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। मतलब नितिन जहाँ पर बैठा है वहाँ से उसे 2 नंबर और खिसका दिया जाता है, किस तरफ? बाईं ओर। तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? जब उसको खिसका दिया जाता है बाईं ओर 2, तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता है। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या है? अब वो क्या पूछ रहे हैं? पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, जैसे कि ये एक पंक्ति है, तो अगर हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारी स्थिति होती है बाएं, और इस तरफ अगर हम आ रहे हैं तो वो स्थिति होती है दाएं। मतलब जैसे कि आपको ये 1 2 3 ये 4 हम लिखते जा रहे हैं, तो ये हम लिख रहे हैं बाएं, और अगर हमको दाएं करना है तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। एक बार बताती हूँ आपको कि
जैसे कि ये हो जाता है बायां, इस तरफ कोई भी चीज़ हम लिखते जा रहे हैं तो ये बायां हो जाएगा, और इस तरफ अगर कोई हो रहा है मतलब इस तरफ जा रही है तो वो दाएं है, और इस तरफ अगर वो जा रही है तो बाएं है। अब वो बोल रहे हैं कि बाईं ओर स्थानांतरित करने पर 10 लड़कों की एक पंक्ति है, तो ये 10 हमने बोल दिया 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 9 लोगों की एक पंक्ति है। और क्या बोल रहे हैं कि 10 लोगों की पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थानांतरित कर दिया जाता है, नितिन को क्या 10 लोगों की पंक्ति में नितिन को बाईं ओर 2 स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो बाईं ओर स्थानांतरित करने पर नितिन बाएं से 8वां हो जाता है। बोल रहे हैं जब उसको स्थानांतरित करते हैं तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता है। तो आप देखिए कि बाईं ओर से 8वां हो रहा है, तो मतलब ये 2 स्थान खिसका दिया हमने उसको, तो बाएं से कैसा हो गया, वो 8वां हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वां हो जाता है। अतः नितिन की पूर्व की स्थिति क्या होगी, मतलब पूर्व में वो कहाँ पर बैठा होगा। तो पूर्व जब यहाँ कुल 10 लोगों की पंक्ति है, और जब बाईं ओर खिसकाया यहाँ से, जैसे कि ये 10 लोगों की पंक्ति है, तो यहाँ से हमने उसको 2 अंक खिसकाया, 1 और 2, 2 अंक जब हम यहाँ पे खिसकाया उसको, और यहाँ पे 8वें नंबर पे आया बाएं से, यहाँ से 8वें नंबर पे आया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 लोग और बचे हैं लास्ट, मतलब दाएं तरफ। अब वो पूछ रहे हैं कि उसकी दाएं से नितिन की स्थिति क्या होगी। तो दाएं से नितिन की स्थिति क्या होगी, दाएं से वो पहले ही नंबर पर बैठा होगा, तभी तो जब उसको हम 2 अंक खिसकाएंगे तो वो बाएं से 8 होगा, क्योंकि 10 लोगों की ही केवल पंक्ति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोगों की पंक्ति है। अब वो बोल रहे हैं कि जो नितिन है, नितिन को बाएं ओर से 8वां स्थान हमने दिया है, तो ये 8वां स्थान है। अब ये 2 अंक खिसका है, तो वो पूछ रहे हैं पहले उसकी स्थिति दाईं ओर से कितनी थी। तो जब ये पहले नंबर पर ही होगा तभी तो वो 2 स्थान खिसक के 8वें नंबर पर जाएगा। तब उससे पूछेंगे कि कौन सी स्थिति पहली है, तो किस स्थिति पे था दाईं ओर से, तो वो दाईं ओर से पहली स्थिति पर था। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, नितिन को बाईं ओर कर रहे हैं, मतलब इस ओर करेंगे, इस तरफ जाएगा नितिन का स्थान। नितिन को 2 स्थान स्थानांतरित करा, मतलब आपको इस तरफ करना है, तो आपने ये 2 छोड़ के यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। तो पहले नितिन कहाँ पे था, पहले नितिन यहाँ पे था, सबसे लास्ट में था। तो वही उन्होंने पूछा है कि जो उसकी पहले की स्थिति थी वो कहाँ पे थी, कौन से नंबर पे थी, तो वो दाएं ओर से पहले नंबर पे था। तो इस प्रकार आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।